नमस्कार, आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण ले रहे हैं। लेकिन हमारे पीछे जो भवन देख रहे हैं, इस भवन के अंदर बिहार लोहार समाज जो अनुसूचित जाति पहले था, अब नहीं रहा। उस समाज का जो एक संगठन बना था जागृति लोहार जागृति मंच, उसका आज 9वां स्थापना दिवस इसी भवन के अंदर मन रहा है। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि जो समाज के लोग जो आपस में बैठक कर रहे हैं, 9वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, उन लोग आपस में क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, समाज के विस्तार को लेकर क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। लड़ाई नहीं लड़िएगा। मैं अपने व्यक्तिगत करता हूँ कि मैं ताकत के बल पर बहुत काम किया जो शायद किसी ने इस धरती पर नहीं अब तक किया हो। ये मैं बता देता हूँ, मैं जो किया है वो साफ आज हम जिला के पैमाने पर हमको बनाए हुए हैं। दूसरे कोई थे हमको ठोक दिए, फिर भी अब खुश है, चलो भाई किसी अगर हमारे शरीर से हमारा जब तक है, हमसे अगर किसी चल कर आएंगे। इसलिए मैं तमाम बंधुओं से कहता हूँ, दिल खोल करके इसको तोड़िए मत, संगठन को अधिक से अधिक मजबूत बना करके समाज में दिखाएंगे। हमारे विद्यार्थी शर्मा जी ने अपनी विवाह की बातें रखी है और हम लोग का प्रयास रहता है कि अपने अभिभावकों का जो भी सलाह मिलता है उसका अनुसरण करें। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोहार जागृति मंच के प्रखंड अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी हैं। से जानना चाहेंगे कि 2016 से आप लोग का संगठन है, 2016 के मुकाबले में अशोक जी अभी 2025 में आपका संगठन कहाँ पे है, आपका समाज कहाँ पे दिखता है आपको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। सबसे पहले तो जो अमृत बिहार चैनल है, मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ। हम जो 2016 से जो संगठन बनाए हैं, उसमें से आज तक करीब करीब विकास में ही हम लोग जा रहे हैं। जो हम लोग यहाँ से जिला से राजधानी तक जाने के भी काम कर रहे हैं, सभी से नेता लोग से भी मिलने का काम कर रहे हैं। हम लोग के समाज में बहुत लोग आगे बढ़ल हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग को भी समाज आगे है। जो हम लोग के 2016 में नीतीश कुमार एसटी का जाति प्रमाण पत्र दिए थे, बनवाए थे, जो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उस पर भी हम लोग पूरी तरह से संघर्ष में जारी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बैक कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग आरक्षण फिर एसटी का लेकर रहेंगे। जो मेरा संगठन इस पर बहुत बड़ा, इस पर मजबूती बनाने के काम कर रहे हैं। और इसके साथ जो हम लोग हर साल गोह प्रखंड में जो स्थापना दिवस मनाते हैं, तो जब से जो कमेटी बनाए हैं, इसको जागृति रखने के लिए, याददाश्त रखने के लिए, हम लोग खुशी के माहौल में हम लोग एकदम रम जाते हैं, जैसे कि नहीं हमारा समाज जो है से एकदम जागल है। हम लोग एकदम जागृति के साथ हम लोग अपना कमेटी में पूर्ण रूप से मासिक बैठक भी करते हैं और करीब करीब किसी तरह के जो मामला आता है समाज का, तो हम लोग सुलझाने का काम करते हैं जहाँ तक जो सक्षम है जैसे। और इसके अंतर्गत जो भी हम लोग सामाजिक है यार, और शादी ब्याह का भी जो मामला चलता है बैठक में, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीतिक पहलू पर भी चर्चा चलाते हैं। और इसके बाद हम लोग जो संगठन का मजबूती में तो खैर कहना ही नहीं, बिल्कुल हम लोग आगे हैं गौतम जी। राजनीतिक रूप से अपने आप समाज को कहाँ देखते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात पर भी। राजनीतिक पहलू पर भी जो हमारे नेता जो हैं, तो करीब करीब मैंने 95% भाजपा और जदयू में दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, 95%? 95% न के बराबर अभी तक दिखाई पड़ते हैं। विपक्ष में नहीं है। इससे पर्सनल कोई है वो अलग बात है, लेकिन नेता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर औरंगाबाद में जो रफीगंज जिला में जो दीना विश्वकर्मा बीजेपी के हैं और जो विजय विश्वकर्मा है जदयू के हैं। हमारे प्रदेश में जो करीब करीब जितने जो नेता जो हैं सब बीजेपी और जदयू का है। जो भी मेरे अभी नज़र में दर्शन मिला, मगध हिरेन से लेके राज्य स्तरीय तक बीजेपी और जदयू का ही नेता दर्शन पर है। लोहार समाज लोगों को क्या कहिएगा, संदेश क्या देंगे चैनल के माध्यम से? हाँ, लोहार समाज को हम लोग संदेश इस दे रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले एकता बनाने का प्रयास रखें।
यदि हम लोग एकता बनावेंगे तो पहाड़ का भी दीवार को तोड़ सकते हैं। जब तक एकता नहीं बनाएंगे जब तक कुछ होने वाला नहीं। एकता का प्रतीक हम लोग को बराबर बनाने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ कि ये एकता बनाइए, एकता बनाइए, एकता बनाइए। आज भी जो यहाँ जो कार्यक्रम चला है, इसे आपका आने का पहले भी हम एकता पर चर्चा चलाए थे। जो गो प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में मैं घर घर जाने का प्रयास किया, जा के सबके जगाने का भी काम किया है। जो एक बार हम लोग कैलेंडर छपवा के पूरा इसका अभियान चलाए थे, चलो गांव की ओर। जो गांव की ओर चले वहाँ भी हर घर में जा कैलेंडर दिए हैं। जागृति अपना रूप से बिल्कुल मन सिस्टम पर हम लोग तैयार हैं। एक बार हम लोग प्रखंड में जनगणना करवाए थे कि हमारा समाज की संख्या क्या है, लेकिन हुआ कि इसका हम लोग का सरकार वैल्यू नहीं देगा जब तक सरकारी जनगणना नहीं होगा। जब सरकारी जनगणना की जब मामला आया तो हम लोग समाज का जो राज्य स्तरीय कुछ निर्णय आया कि हम लोग के एक तो एसटी से हटा दिया गया है और मूल जाति में कमार किया हुआ है, लोहार को ब्रैकेट में किया हुआ है, इसलिए हम लोग जाति जनगणना नहीं करावेंगे। उसका थोड़ा रिजल्ट हम लोग ऐसा आया कि जाति जनगणना हम लोग के सही सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। तो उसके लिए भी मैं हताशित नहीं हूँ। जनगणना जो मेरा संख्या है से है रहेगा, संख्या मेरा कहाँ जाएगा। एक न एक दिन फिर सरकार जब जनगणना करावेगा तो हमारा संख्या जो है पूरे बिहार में करीब करीब 60 से 65 लाख की संख्या है। तनी मानी संख्या नहीं है, लेकिन जनगणना जो नहीं हुआ, ये मामला थोड़ा सुन ऐसा आया जिला में, प्रखंड में, हर जगह कहीं कुछ हुआ कहीं नहीं हुआ, कहीं लोहरा में हो गया कहीं लोहार में हो गया। हम बताते हैं आपको गौतम बाबू कि ये आप जिस जगह पर रहते हैं लोहार के लोहरा कहते हैं कि नहीं, बोल चाल के भाषा में लोग कहता है कि नहीं कि जाकर लोहरा ही से काम करा लो, हर जगह लोग बोलता है। तो ये कोई इसमें मामला नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जो साहब बैठे हुए हैं वहाँ क्या लेकिन परंतु लगाते हैं कि लोहरा के है लोहार के नहीं। ये मामला चल रहा है जिससे सब काम है, लेकिन हम लोग सिस्टम पर हैं। सिस्टम पर लड़ाई लड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। और हम लोग अपना संगठन को मजबूती बनाते हुए प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य से लेकर दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक विश्वकर्मा जी, लोहार समाज जो कि गोम जागृति मंच है उसके प्रखंड अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखी। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में देना ना भूलेंगे। फिलहाल कितना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।